सर्दी की एक सर्द रात थी। सब परिंदे अपने घोंसले में बैठे थे। या अल्लाह, मौसम के हालात देखकर लगता है आज सख्त तूफान आएगा, लेकिन मैं बच्चों को सर्दी से कैसे बचाऊंगी? माँ, बाहर कितनी तेज हवा चल रही है, हम बाहर जाकर खेल लें? नहीं बच्चों, बाहर बहुत सर्दी है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में बाहर तेज हवा का झोंका चलता है और काफी परिंदों के घर टूट जाते हैं। रानी ये आवाज सुनकर घर से बाहर आती है। क्या हुआ? रानी, हम सबके घर उजड़ गए हैं। हाँ रानी, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, तुम सब मेरे घर आ जाओ। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में रानी के घर की छत भी गिर जाती है। अरे नहीं, अंदर मेरे बच्चे थे। तोता अंदर जाता है तो रानी के बच्चे अंदर जख्मी हालत में पड़े होते हैं। तोता फौरन उन्हें लेकर बाहर आ जाता है। अरे नहीं मेरे बच्चों, ये तुम लोगों को क्या हो गया? रानी, इन्हें किसी महफूज जगह पर ले जाकर इनकी पट्टी करनी होगी, वरना जख्म और भर जाएंगे। हाँ रानी, जल्दी करो और उल्लू बाबा से जाकर दवाई लेकर आओ। तब तक हम कालू कौवे और गोरी के होटल जाकर उनसे मदद मांगते हैं। रानी सख्त तूफान में उल्लू बाबा की गुफा की तरफ रवाना होती है। ये कैसी मुसीबत आ गई है मुझ पर? या अल्लाह, अब तू ही मेरे बच्चों की हिफाजत करना। रानी उल्लू बाबा की गुफा में पहुंचती है और देखती है कि उल्लू बाबा खुद भी मुसीबत में है। रानी, मेरी गुफा में पानी आ गया है, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी दवाइयाँ खराब हो गई हैं। अरे नहीं उल्लू बाबा, मैं तो आपसे दवा ही लेने आई थी। रानी, मेरे पास अभी भी कुछ दवा महफूज पड़ी है, लेकिन ये तो बताओ हुआ क्या है और किसके लिए दवा चाहिए? उल्लू बाबा, तूफान की वजह से मेरे घर की छत गिर गई, जिसकी वजह से मेरे बच्चे जख्मी हो गए। ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें फौरन बच्चों के पास पहुंचना होगा। वो दोनों कौवों के होटल आते हैं, ये सोच के कि उन्होंने परिंदों की मदद की होगी, लेकिन वो सारे परिंदे बाहर खड़े होते हैं। तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? रानी, कालू कौवे ने हमें अंदर आने से मना कर दिया है। जब हमने उन्हें बताया कि हमें मदद चाहिए तो उन्होंने होटल का दरवाज़ा बंद कर दिया। इतने में वहाँ सेठ चील आ जाता है। क्या हुआ सेठ, आप यहाँ पर? हाँ रानी, मेरा घर भी उजड़ गया है, जिसकी वजह से मुझे इस तूफान से बचना है और मैं यहाँ पे कौवों के होटल में मदद के लिए आया हूँ। सेठ साहब, कालू कौवे ने हमारी मदद करने से मना कर दिया है। गोरी कौवी जब देखती है कि होटल के बाहर सेठ चील खड़ा है तो वो कालू कौवे को बताती है। वो देखो कालू, वो तो सेठ खड़ा है। अगर हमने इनको कमरा दिया तो ये तो डबल पैसों पर भी कमरा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो लोग होटल का दरवाज़ा खोलते हैं। आए सेठ साहब, आप अंदर आए, आप बाहर क्यों खड़े हैं? सब परिंदे अंदर जाने लगते हैं। अरे, हमने तुम सबको अंदर आने का नहीं कहा है। क्यों? ये क्यों नहीं आ सकते? सेठ साहब, इनके पास ही पैसे ही नहीं हैं, तो हम इनको कमरा कैसे दे सकते हैं? अच्छा, ऐसा है क्या? अगर तुम लोग उनको आने नहीं दे रहे तो मैं भी नहीं आ सकता। क्यों सेठ साहब, आप तो आ सकते हैं। मेरा घर तो बंद नहीं हुआ है। मैं कब से देख रहा था कि तुम लोग इन परिंदों की मदद नहीं कर रहे। मैं तो इन्हें अपने घर ले जाने आया था। सब परिंदे ये सुनकर शुक्र अदा करते हैं। चलो सब मेरे साथ। सब परिंदे चील के साथ चले जाते हैं और सुकून से रात गुजारते हैं। शुक्रिया चील सेठ। शुक्रिया की क्या बात, मैं इस जंगल का सेठ हूँ और तुम लोगों की मदद करना मेरा फर्ज है। अगली सुबह सूरज निकलता है। रानी और सब परिंदे एक नया घर बनाने का सोचते हैं। चलो सब, आज हमें एक नया मजबूत घर बनाना है, क्योंकि आज रात फिर से तूफान आ सकता है। सब परिंदे मेहनत करते हैं। कोई परिंदा लकड़ियाँ इकट्ठी करता है तो कोई परिंदा खाने के लिए अनाज इकट्ठा करता है। इस तरह सब परिंदे मिलकर एक मजबूत घर बना लेते हैं। हमारा घर कितना शानदार बन गया है, ये हमारी मेहनत और सब्र का फल है। रात को दोबारा एक तूफान आता है। ये तूफान पिछले तूफान से ज्यादा तेज था, जिसकी वजह से कौवों का होटल तबाह हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? कालू, रानी और परिंदों ने मिलकर एक शानदार घर बनाया है। हम उनके पास मदद के लिए जाते हैं।
गौरी, कल हमने उनकी मदद नहीं की थी। अगर उन्होंने भी हमारी मदद ना की तो हम क्या करेंगे? कल हमें उनके साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। अब हम उनसे जाकर माफी मांग लेते हैं। वो दोनों जब परिंदों के पास पहुंचते हैं तो तोता उन्हें देखकर कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम सब हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। कल हम सब इतनी तकलीफ में थे, लेकिन तुम्हें हमारे पर तरस नहीं आया। रानी, मेहरबानी करके हमें माफ कर दो। मिट्ठू, कुछ नहीं होता, हमें इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। अगर हम इन्हें माफ़ कर देंगे तो अल्लाह भी हमसे खुश होगा। इस तरह वो उन दोनों को माफ कर देते हैं और उन्हें रहने के लिए जगह देते हैं।